महादेव की काशी पधारने वाले श्रद्धालु कृपया ध्यान दें। काशी विश्वनाथ धाम बना पहला प्लास्टिक मुक्त मंदिर। बाबा काशी विश्वनाथ धाम में प्लास्टिक पर लगा बैन। गलती से भी प्लास्टिक लेकर ना जाएं विश्वनाथ धाम। मां गंगा के तट पर बसी महादेव की नगरी काशी में हर साल लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ता है और जो भी काशी पधारता है कम से कम एक बार बाबा विश्वनाथ धाम में दर्शन के लिए जरूर आता है। ऐसे तमाम श्रद्धालुओं को काशी विश्वनाथ धाम में पधारने से पहले एक बात का विशेष ख्याल रखना होगा कि अपने साथ किसी भी तरह का सिंगल यूज प्लास्टिक लेकर न आए, क्योंकि काशी विश्वनाथ धाम में अब प्लास्टिक पर पूरी तरह से बैन लगा दिया गया है। दरअसल काशी विश्वनाथ धाम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते हैं और प्लास्टिक के लोटे से लेकर प्लास्टिक की डलिया का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि काशी विश्वनाथ धाम में 11 अगस्त से सिंगल यूज प्लास्टिक पर आधिकारिक तौर पर बैन लगा दिया गया है। यानी श्रद्धालु अब ना तो प्लास्टिक के लोटे से बाबा का जलाभिषेक कर पाएंगे और ना ही फूल माला के लिए प्लास्टिक की डलिया का इस्तेमाल कर पाएंगे। नए नियमों के तहत मंदिर परिसर में प्लास्टिक की डलिया में फूल माला, प्लास्टिक के लोटे में जल या दूध और प्रसाद के प्लास्टिक डिब्बों को ले जाना पूरी तरह से वर्जित कर दिया गया है। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास द्वारा दिनांक 11 अगस्त 2025 से प्लास्टिक का प्रवेश धाम परिसर में पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया गया है। पूरे धाम क्षेत्र को प्लास्टिक मुक्त घोषित किया गया है। इस संबंध में समय से हम लोग तैयारी कर रहे हैं और लगातार पिछले 7-8 माह से इसमें तैयारी चल रही है। इसमें निर्णय लिया गया था बोर्ड की बैठक में कि न्यास के द्वारा श्री काशी विश्वनाथ धाम को प्लास्टिक मुक्त क्षेत्र बनाया जाए, लेकिन चूंकि हमारे यहाँ देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या बहुत अधिक है, तो तत्काल कोई चीज़ रोक देने पर एक अफरा तफरी की स्थिति मच सकती थी, तो बहुत ही चरणबद्ध रूप से इसको लागू किया गया। जिस समय कुंभ का पलट प्रवाह चल रहा था, उस समय हम लोगों ने प्लास्टिक के संबंध में जागरूकता के संबंध में लोगों को बताना शुरू किया, रोकना टूटना शुरू किया। सिंगल यूज प्लास्टिक पूरी तरह मार्च अप्रैल के महीने में बंद किया गया। अभी जब श्रावण मास प्रारंभ होने से पहले हम लोग सिंगल यूज प्लास्टिक पूरी तरह बैन कर चुके थे और श्रावण मास प्रारंभ होने पर यह दूसरा अवसर होता है जो सबसे संख्या में श्रद्धालु हमारे पास पूरे वर्ष में आते हैं। तो श्रावण मास के दौरान व्यापक रूप से डिजिटल मीडिया पर, प्रिंट मीडिया पर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर, बाहर जो अन्य संसाधन हैं उनके माध्यम से भी लाउड स्पीकर लगा कर अनाउंस कराते हुए हम लोगों ने जो प्लास्टिक के अन्य रूप भी हैं, जो सिंगल यूज के अलावा भी रूप है, जैसे प्लास्टिक की टोकरी हो गई, प्लास्टिक का लोटा हो गया, यह भी श्रावण मास के बाद पूर्णतः प्रतिबंधित किया जाएगा। इस संबंध में व्यापक प्रचार प्रसार किया। मंदिर प्रशासन ने प्लास्टिक पर बैन लगाने का फैसला अचानक नहीं लिया जिससे श्रद्धालुओं को परेशानी हो, बल्कि इसे चरणबद्ध तरीके से लागू किया गया। महाकुंभ के दौरान और सावन के महीने में जहां श्रद्धालुओं को प्लास्टिक बैन को लेकर जागरूक किया गया, तो वहीं सावन खत्म होते ही 11 अगस्त को इस फैसले को लागू कर दिया गया और विकल्प के तौर पर मंदिर परिसर ने स्थानीय जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में दुकानदारों को बांस की टोकरी और स्टील के लोहे बांटने के साथ ही पारंपरिक और पर्यावरण अनुकूल सामग्रियों के इस्तेमाल के लिए प्रेरित भी किया। कई बार यह होता है कि जब हम कोई चीज़ प्रतिबंधित करते हैं तो लोग विकल्प के बारे में पूछते हैं, इसका विकल्प क्या है। तो विकल्प के रूप में हम लोगों ने लोटा, धातु का जो लोटा है वह, बांस और मूंज की बनी हुई टोकरियाँ, यह ले जाकर सैंपल के रूप में जो फूलमाला के विक्रेता दुकानदार थे उनको पूरी सूचीबद्ध किया गया। यहाँ से लेकर मैदागन तक, यहाँ से लेकर गोदौलिया तक, धाम परिसर के भीतर जो ISKs में हमारे लगने वाले जो विक्रेता हैं उनकी सबकी सूची बनाएगी, इसमें कौन कौन लोग फूलमाला का विक्रय करते हैं। प्रत्येक विक्रेता को जाकर हम लोगों ने व्यक्तिगत रूप से एक पावती पत्र रिसीव कराते हुए सभी को सैंपल्स जो थे वो पर्याप्त संख्या में 10-10 टोकरी, 2-2 लोटे उपलब्ध कराए और इसमें जनप्रतिनिधियों की भागीदारी भी सुनिश्चित की गई। आदरणीय नगर महापौर महोदय जो हैं, जो यहाँ के माननीय विधायक जी हैं, क्षेत्रीय विधायक हमारे हैं, जो स्थानीय सभासद हैं, उन सभी को साथ लेकर वितरण किया गया, सभी को साथ लेकर प्रचार प्रसार किया गया। इसमें सभी का साथ सम्मिलित हो, सभी लोग इसमें सहभागी बने, इसका पूरा प्रयोग किया गया और आज दिनांक 11 अगस्त को इसे पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया है। आज श्री काशी विश्वनाथ धाम के किसी भी गेट से प्लास्टिक की सामग्री लेकर किसी श्रद्धालु को प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। काशी विश्वनाथ धाम को प्लास्टिक मुक्त रखने की मुहिम को सफल बनाने में योगी सरकार के मंत्री और स्थानीय विधायक नीलकंठ तिवारी ने भी पूरा योगदान दिया और दुकानदारों के साथ ही श्रद्धालुओं को भी सिंगल प्लास्टिक के प्रति जागरूक करते हुए नजर आए। धाम को प्लास्टिक मुक्त करना है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा, योगी जी की प्रेरणा से मंदिर प्रशासन ने तय किया है कि अब मंदिर के अंदर कोई प्लास्टिक का डब्बा, प्लास्टिक में पानी
या प्लास्टिक में दूध नहीं जाएगा। इसलिए आपको दौरी दिया जा रहा है। इसमें आप फूल, माला, पत्ती, प्रसाद जो देना हो दीजिए, गंगा जल, दूध जो भी देना हो इसमें दीजिए और भी खरीद लीजिए। ये मंदिर द्वारा निःशुल्क आपको सहयोग नहीं जाएगा। कोई भी पानी या प्रसाद या फूल, माला जो भी देना हो इसमें दो और पानी मोदी जी और योगी जी की प्रेरणा से यह कार्य मंदिर प्रशासन ने शुरू किया। ठीक है, अंदर अब कोई भी प्लास्टिक नहीं जाएगा। तय हुआ है कि विश्वनाथ धाम में प्लास्टिक मुक्त होगा। लोटा आपको दिया जा रहा है, इसमें गंगा जल, पानी, दूध, ठीक है। और जो डलिया है, डलिया में ही अब प्रसाद जाएगा। इसमें जो है इसी में गंगा जल, पानी जाएगा और आप मंगा लीजिएगा अपने लिए। और ये जो है इसी में प्रसाद माला कोई प्लास्टिक नहीं जाएगा। आपको बता दें, प्लास्टिक बैन होने के साथ ही काशी विश्वनाथ धाम देश का पहला प्लास्टिक मुक्त मंदिर बन गया। देखिए, ये बहुत अच्छा पहल है और काशी की जनता के लिए बहुत ही मतलब माना जाए कि काशी में पूरा प्लास्टिक मुक्त होना चाहिए। और काशी विश्वनाथ धाम से ये पहल चालू हुई है और डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी ने लगातार दुकान पे जाके लोग कस्टमरों के साथ अवगत कराया दुकान पे कि आप प्लास्टिक के दौरी या किसी प्रकार का इस तरीके का न रखें और लकड़ी वाली दौरी को यूज करें, प्लास्टिक मुक्त। आज जिला प्रशासन द्वारा और काशी विश्वनाथ के मुख्य कार्यपालक जी द्वारा भी आंदोलन चलाया गया है। हर दुकान पे लोगों के द्वारा देखा जा रहा है, इससे जनता भी बहुत खुश है। आज हम लोग बाबा विश्वनाथ मंदिर में आए हुए हैं, दर्शन किए। मंदिर में भव्य सफाई है और प्लास्टिक बैन कर दिया गया है। लकड़ी की डलियाँ चल रही है। हम अपने साथियों के साथ अयोध्या से चलकर आए हुए हैं और यहाँ बहुत अच्छा लगा। तो बाबा का बहुत अच्छे से दर्शन हो गया। हम लोग बहुत खुश हैं। प्लास्टिक पर्यावरण के लिए ठीक नहीं है। मंदिर में जो है बहुत गंदगी होती थी, इसलिए डलिया लकड़ी की चलाई गई है, जिससे भगवान के स्थान पे कोई दुर्व्यवस्था नहीं होगी, साफ सफाई रहेगी। इससे हम लोग बहुत खुश हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जहां सिंगल यूज प्लास्टिक पूरी तरह से बैन कर दिया गया, मंदिर प्रशासन की इस मुहिम का मकसद सिर्फ मंदिर को प्लास्टिक मुक्त बनाना नहीं, बल्कि मोदी सरकार के स्वच्छ भारत मिशन को आगे बढ़ाना और पर्यावरण संरक्षण का संदेश देना है। क्योंकि खुद पीएम मोदी वाराणसी से सांसद हैं और अगर उनके संसदीय क्षेत्र वाराणसी के सबसे बड़े मंदिर में सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लगेगा तो देश में एक बड़ा संदेश जाएगा। और यही वजह है कि सख्ती की बजाय मंदिर न्यास ने लोगों से अपील की है कि सभी श्रद्धालु, दुकानदार और काशीवासी इस पहल में सहयोग दें। मंदिर प्रशासन के इस फैसले पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वाराणसी से NMF न्यूज के लिए शिवम गुप्ता की रिपोर्ट।